हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कॉन्फ्लिक्ट इन द कोरियन पेनिनसुला। नाउ रिसेंटली वंस अगेन अ स्ट्रॉन्ग फर्मेंट हैज बीन क्रिएटेड इन द कोरियन पेनिनसुला बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो है एक बॉर्डर एरिया पे वॉर प्लेन्स की कुछ एक्टिविटीज हुई, जिसका रिस्पॉन्स साउथ कोरिया ने किया। बिकॉज ऑफ दैट जो है काफी ज्यादा बॉर्डर पे तनाव बढ़ गया, टेंशन एस्केलेट हुई है। ठीक है जी, तो जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन बोथ नेशंस ऑन 38 पैरेलल लाइन, क्या इसका इतिहास रहा है। ठीक है जी, क्यों इतना ज्यादा ये डिस्प्यूटेबल रीजन रहा है, और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स क्या है, क्या यूएस नॉर्थ कोरिया के डिफरेंसेस हैं, सभी को हम इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले जो हमारा वीकली शेड्यूल है एक बार उसे गो थ्रू करेंगे। तो देखिए 10:15 बजे हमारा डेली एमसीक्यू रिवीजन सेशन होता है, मस्ट वॉचिंग वीडियोस हैं, जरूर आप इसे फॉलो करें। आफ्टर दैट 2:15 बजे हमारा मेंस करंट अफेयर सेशन रहता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो आपके सिविल्स एचपीएस एग्जाम लिखने वाले हैं। कैसे सवाल जो है मेंस में आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, इसका आइडिया इन सेशन के माध्यम से ही आपको मिल पाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर सेशन 6:15 बजे हमारा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। पटवारी एग्जाम से रिलेटेड सेशंस हमारे रहते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम से रिलेटेड सेशंस हमारे रहते हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं हमारे टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करी जाती है, और बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स ऑन द यूट्यूब जो आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं अभी करंटली एक बार फिर से कोरियन पेनिनसुला में ये टेंशन एस्केलेट हुई क्यों है। तो अभी नाउ रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने 12 वॉर प्लेन्स जो है साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है वहां पर इसकी एक्टिविटीज देखने को मिली। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी साउथ कोरिया ने भी जो है रिस्पॉन्स करा, और तकरीबन जो है 30 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उनको भी जो है स्क्रैम्बल किया इस पूरे रीजन में। ठीक है ना, ताकि रिस्पॉन्ड कर पाए। ये होता रहता है कि अपनी प्रेजेंस बॉर्डर्स पर स्ट्रांगली दिखाना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हालांकि काफी लंबे समय के बाद इस प्रकार की कोई एक्टिविटी स्ट्रांग हुई है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन एस्केलेट हुई। क्योंकि कभी भी इस पूरे रीजन में आपके वॉर एक्टिविटीज बढ़ती है, इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन जो है वो करा जाता है, इट आल्सो इफेक्ट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है ये कहीं ना कहीं आपके चाइना और रशिया लाइन से कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। जबकि अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यूएस अलायंस कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में जिसकी रूट्स हमें मिलती हैं, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो टेंशंस एस्केलेट हुई हैं। पिछले कुछ समय में देखें तो जो नॉर्थ कोरिया है ये लगातार जो है मिसाइल टेस्ट कर रहा है, काफी ज्यादा मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स करने में कहीं ना कहीं साउथ कोरिया भी पीछे नहीं है। साउथ कोरिया ने क्या कर रहा है भाई कि जो जापान भी एक कह सकते हैं एक प्रतिद्वंदी देश है, एक कह लीजिए काउंटर करता है नॉर्थ कोरिया को। जापान एंड यूएस के साथ मिलकर ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, ताकि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को जो है आपका कोरियन सीज में जो है अपनी प्रेजेंस को दिखा पाए, ताकि प्रेशर नॉर्थ कोरिया पे बना रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रेशर, है ना, बैलेंस ऑफ पावर, गेम ऑफ प्रेशर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में हो जाती हैं। तो आप स्टूडेंट एक थोड़ा सा आपको बेस पता चला हो अभी करंट में बेसिकली क्यों न्यूज में रहा है। अब जरा इसकी रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत होती है जापानीज इंपीरियलिज्म। जब जापानीज इंपीरियलिज्म, जापानीज मिलिट्री पूरी दुनिया में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही थी, स्पेशली रशिया, चाइना एंड ऑफ कोर्स इन द कोरियन पेनिनसुला। ठीक है ना, तो तकरीबन 1910 से 45 तक का जो समय है, इस पर पूरे किंगडम ऑफ कोरिया पे जापान का कब्जा रहा, और बहुत ही ऑप्रेसिव पॉलिसी जापान ने पूरे कोरियन रीजन में अपनाई। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आपका कोरिया है आज भी जापान को अपना एनिमी ही समझता है। हालांकि साउथ कोरिया जो है कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। ठीक है ना, साउथ कोरिया की जो क्लोजनेस है वो बड़ी है जापान के साथ। ऑफ कोर्स नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट स्टिल वी कैन से दैट कि नॉर्थ कोरिया अभी भी जो है एक एनिमी देश है, और जापान के संबंध चाइना के साथ भी बहुत अच्छे नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं सिमिलर इंटरेस्ट जो है एक पॉलिसी अगेंस्ट पॉलिसी बनाते हैं नॉर्थ कोरिया और चाइना के। ठीक है जी, नाउ आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में क्या हुआ भाई, जापान जो है वो हार गया, है ना। जापान जर्मनी इटली की युद्ध में हार हुई, एंड देन फाइनली अलाइड पावर्स जो है
वो कहीं ना कहीं जो है एग्री करे कि यहां पर जो है एक 4 नेशंस की जो पावर है उसको उसका डोमिनेंस जो है वो माना जाएगा, ठीक है ना। जिसे बेसिकली कहा गया अलाइड नेशंस एग्री टू एस्टैब्लिश अ 4 पावर ट्रस्टीशिप ऑन कोरिया, ठीक है जी। ये बेसिकली डिसाइड करा, ये आप देख सकते हैं, ये पहले पूरा किंगडम ऑफ कोरिया ही था, बाद में धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जब बटा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, है ना, तो एक 38 पैरेलल लाइन का रीजन ये बन जाता है, ठीक है जी। चले अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट कहां से बढ़ता है। जैसे मैंने कहा शुरुआत इसकी हुई कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में। देखिए अब हुआ क्या कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 बाइपोलरिज्म हो गया, 2 ध्रुवीकरण हो गया, जिसे हम कहते हैं 2 शक्तियां, 2 सुपर पावर्स जो हैं ग्लोबल ऑर्डर में निकल कर आती हैं, यूएसएसआर एंड ऑफ कोर्स यूएसए। नाउ यूएसएसआर क्योंकि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट उस समय कर रहा था, है ना। चाइना में अभी रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, चाइना रेवोल्यूशन तो हो रहा था लेकिन अभी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। तो इस पूरे रीजन में बेसिकली जो नॉर्दर्न आपका पार्ट है, मैं आपके थ्रू आप देखेंगे ये जो नॉर्दर्न आपका पार्ट है इसको सपोर्ट यूएसएसआर कर रहा था, ठीक है जी। एंड द सदर्न कोरियन जो पेनिनसुला है इसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो कह सकते हैं ये जो एक स्ट्रगल ऑफ पावर था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है ना, इसकी बलि जो था कोरिया चढ़ गया और 2 कोरिया के 2 जो हिस्से बढ़ गए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नाउ इसी कंटेक्स्ट में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, जिसमें जैसा मैंने कहा अभी क्या किया कि भाई अलाइड पावर्स एग्री टू एस्टैब्लिश 4 पावर ट्रस्टीशिप ओवर कोरिया, ठीक है जी, ये एग्री किया। अब दूसरी तरह एक सबसे बड़ा कारण और क्या था भाई, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म में, वो भी निकल कर आ रहे थे, क्योंकि देयर वाज अ फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है ना। कम्युनिज्म नॉर्थ कोरिया के माध्यम से पूरे साउथ कोरिया तक फैलने का खतरा था। तो ऑफ कोर्स यूएसए इसे नहीं चाहता था, वो चाहता था कि भाई हम सपोर्ट बाहर से साउथ कोरिया को करें ताकि अपने इंटरेस्ट को हम यहां पे सिक्योर कर पाए, है ना। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है और एक टसल होता है यहाँ पे यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच, क्योंकि दोनों तरफ की जो पावर ब्लॉक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको सपोर्ट कर रहे थे यूएसए एंड यूएसएसआर। ऑलराइट, नाउ नॉर्थ कोरिया वाज अंडर द यूएसएसआर, साउथ कोरिया वाज जो था अंडर द बेसिकली यूएसए, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो है 30th पैरेलल लाइन का रीजन यहां पे बनता है विच डिवाइडेड दिस 2 न्यू इमर्जिंग स्टेट्स। नाउ थोड़ा सा डिस्कस अब हम करेंगे लीडरशिप पर भी, जो लीडरशिप रही है कोरियन वॉर के समय, ये भी इंपॉर्टेंट जानना है। देखिए लीडरशिप मैटर्स अ लॉट। नाउ पहले क्या था, यहाँ पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही थी इस पूरे रीजन में, बट नाउ यहाँ पर क्या हुआ, एक एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी 1948 में साउथ कोरिया रीजन में पनपने लगी अंडर द लीडरशिप ऑफ संगमन री, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया। नाउ दूसरी तरफ हम बात करेंगे किम इल संग, जो कि एक डिक्टेटर थे, बहुत बड़े फर्म सपोर्टर थे आपके कम्युनिज्म के, है ना। सो कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप में जो नॉर्थ कोरिया है यहां पर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पनपने लगी, ठीक है जी, सपोर्टेड बाय यूएसएसआर। एंड नाउ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं जो है एक वजह बनते हैं द सेपरेशन ऑफ द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। मतलब बेसिकली सेपरेशन होता है कोरियन पेनिनसुला का 2 भागों में, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया में, ठीक है जी। अब जरा जो कोरियन वॉर था उसकी एक्टिविटीज पर नजर घुमाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली क्या करा, यहां पर स्टार्टिंग में आपके जो 1952 में बेसिकली इंडिया ने प्रपोज करा था यूनाइटेड नेशन के माध्यम से एक पीस ट्रीटी, जिसको बेसिकली एग्री करा, है ना। लेकिन उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया साउथ कोरिया की टेरिटरी पे, और बहुत सी टेरिटरी जो है, ठीक है ना, फर्दर्स यूएन एडवांस यहां पे देख सकते हैं आप, बहुत सी टेरिटरी जो है इस पर कब्जा कर लिया। किसने? नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की टेरिटरी पे। नाउ यहां पर यूएसए सपोर्ट करता है ना, यूएन रेजोल्यूशन टू हेल्प साउथ कोरिया। इसके बाद क्या हुआ, यूएस फोर्सेस लेड बाय डगलस मैकार्गर, ठीक है, इनके लीडरशिप में यूएस ने सपोर्ट करा साउथ कोरिया को। देन साउथ कोरिया ने भी काफी ज्यादा जो पूरा तकरीबन यहां तक का एरिया है, यहां तक देखिए जो लाइन आ रही है येलो, ये सारा एरिया अपने कब्जे में ले लिया नॉर्थ कोरिया का, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है चाइना की एंट्री होती है, चाइना एंटर करता है इस पूरे जो ये ड्रामा चल रहा था इस पूरे रीजन में, चाइना ने सपोर्ट करा एंड अगेन रीगेन दिस ऑल टेरिटरी। तो तकरीबन यहां तक का जो जमीन है
नॉर्थ कोरिया का, इसको रिगेन कर लिया वापस से, फिर ऑक्युपाइड कर लिया। एंड फाइनली एक ट्रूस यहां पे एक ट्रीटी साइन होती है, पीसीटी साइन होती है, ठीक है ना। आमासाइट 1953 का एक पारित किया जाता है, जिसके बीच 38 पैरेलल लाइन को मान लिया जाता है कि भाई ये लाइन रहेगी। हालांकि दोनों इसे ऑफिशियली अभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन एक आधार मान लिया गया कि भाई 38 पैरेलल लाइन जो होगी एक लाइन मानी जाएगी, एक बाउंड्री लाइन मानी जाएगी बिटवीन बोथ नेशन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपकी फोर्सेस तैनात हैं इसी बॉर्डर पर, हैवी जो आप कह सकते हैं यहां पे फौजी आपके सैनिक यहां पे तैनात हैं इस पूरे बॉर्डर रीजन में, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिकली इस पूरे रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये कुछ इतिहास रहा। नाउ विद स्पेन ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, क्योंकि लिबरलिस्टिक अप्रोच यहां पर रही, यूएसए जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे, जापान जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे, साउथ कोरिया जो था बहुत ज्यादा डेवलप करा है, बहुत ज्यादा ग्रो करा है। विद स्पेन ऑफ टाइम यूएसएसआर शटर्ड, है ना, और चाइना का सपोर्ट तो रहा है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिजिड अप्रोच बन गई। ग्रोथ स्टार्टिंग में किया 10-15 साल, उसके बाद हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी जब नॉर्थ कोरिया की तरफ देखते हैं तो सिर्फ हमें शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिखता है। इंटरनेशनल बॉर्ड जो आपकी पॉलिटिक्स है उसमें खुद को कैसे आगे बढ़ाएं। अगर इंटरनल देखेंगे तो इकोनॉमिक इश्यूज अभी भी वहां पर हैं, बेरोजगारी है, कह लीजिए ह्यूमन राइट वायलेशंस के केसेस हैं, लिबर्टी जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस पूरे रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है जी। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज व्हिच हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द कोरियन वॉर। चलिए जी, अब बात करेंगे यूएस नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नॉर्थ कोरिया ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था इसको एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ यूएसए ने भी एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो है हम न्यूक्लियर अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जापान एंड साउथ कोरिया शामिल हुए, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जो था एक होड़ जो कह लीजिए न्यूक्लियर एक्टिविटीज है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, वो बढ़ने लगी इस पूरे रीजन में। इन 2003 एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन टीटी, जिस पर नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन करे थे, उससे विड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। बाद में नॉर्थ कोरिया ये भी इंटरनेशनली प्रेजेंट करता है एविडेंसेस दैट वी हैव डेवलप्ड द न्यूक्लियर वेपन, ऐसे कुछ जो है एविडेंसेस वो देता है। लगातार जो करंट आपकी प्रेजेंट लीडर है किम जोंग उन, वो लगातार न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, बहुत सी मिसाइल टेस्ट की टेस्टिंग चलती है। अभी भी लास्ट ईयर भी हमें ऐसे एक्टिविटीज देखने को मिली थी, ठीक है जी। इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉज के तहत यूनाइटेड नेशन ने, अब जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉज के तहत इनकी जो मिसाइल टेस्टिंग है उसको बैन करा गया है, ठीक है नहीं। और बहुत से सैंक्शन जो है बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहां पर नॉर्थ कोरिया को फेस करने पड़ता है। तो ये कुछ बेसिकली इन शॉर्ट हमने डिस्कस करा अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो आपका पेनिसुएल रीजन में रहा है, कोरियन पेनिसुएल रीजन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिकली जो यूएस के साथ प्रॉब्लम्स है नॉर्थ कोरिया की। आई होप अच्छे से आप समझ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ऐसे सवाल जो है अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।